नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सबसाहु। नमः समेशाराय स्वानुभूत्या चकासते चेष्वावै सर्वभावा तरच्छिदे। 2 चीजें समझ लो। साहित्य पढ़कर कोई बड़ा नहीं होता। मूछें कैसी निकलनी चाहिए, एक कैसी होनी चाहिए, एक कैसी होनी चाहिए, क्या कह रहे थे, 6 पैक, ऐसे पढ़ पढ़ करके कोई नहीं बनाता सर। साहित्य पढ़ पढ़ करके बच्चे बड़े नहीं होते, योग्यता से बड़े होते हैं। अपना इतना काम है, योग्य भोजन करो बस, योग्य आहार विहार करो, तो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता। ठीक है, दृष्टांत में और आत्मा में हमने गुणस्थान पढ़ लिए, हमने मार्गस्थान पढ़ लिए, हमने साहित्य पढ़ लिया, इसलिए हमें ये लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। आप कुछ कर नहीं सकते, आप केवल तत्व अभ्यास कर सकते। गुणस्थान करना आपके हाथ की चीज नहीं है, इसीलिए गुणस्थान गिरने पर भी आत्मा की गलती नहीं। क्या बोला? गुणस्थान बढ़ाना आत्मा के हाथ का काम नहीं। अभी दिक्कत ये है कि हम साहित्य पढ़ते हैं, पहले गुणस्थान में क्या करेंगे, चौथे में क्या करेंगे, 5वें में क्या करेंगे, पहली प्रतिमा में इतनी करना है बस, जिसे मैं कर लूंगा, 7वीं प्रतिमा में इतनी करना है बस, मैं कर लूंगा। भाई यही गड़बड़ हो गई सारी। आप आत्मा के आशय से योग्यता नहीं प्रकट में देते, साहित्य पढ़ करके आप आचरण करते। निर्दोष क्रियाओं का नाम भी प्रतिमाएं नहीं है। क्या कहा? निर्दोष क्रियाओं का नाम भी। फिर से सुन लो, निर्दोष आचरण का नाम प्रतिमा नहीं है, व्रत नहीं है, गुणस्थान नहीं है। और हमारा वजन है साहित्य पढ़ के 5वीं प्रतिमा तो बड़ी आसान है, क्यों इतना करना पड़ता है बस। पॉइंट पकड़ में आ रही, गलती कहां हो रही है? हम साहित्य पढ़ करके गुणस्थान बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। नाप नाप के हाइट नहीं बड़ी होती, साहित्य पढ़कर हाइट बड़ी नहीं होती। हो सकता है पिता की हाइट कम हो, पुत्र की ज्यादा हो जाए, हो जाए।
पिता की आयु से पुत्र की आयु का कोई संबंध नहीं, माँ की आयु से बेटे की आयु का कोई संबंध नहीं। ऐसे यहाँ पर लगना बहुत बड़ी गलती ये होती है, हम साहित्य पढ़कर ही सोचते हैं अब हम गलत हैं या सही है, और इसीलिए हम दुखी बने रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत धैर्य से सुनना, धैर्य से सुनने की बात है। योग्य आचरण होता है स्वीकार करके सदा आनंद करें। इनकी प्रतिमाएं हुई, हमारी नहीं हो रही, हम तो आनंद में, हमें नहीं मालूम। इनकी हो गई, और जितने छोटे इनका सम्यक दर्शन हो गया, हमें नहीं हुआ। वही तो अभी कल ही आए थे, इनको तो पंचमूढ़ स्नान हो गया, हमारा नहीं हुआ। ऐसे देख देख करके गुण स्नान नहीं होते। दो बातें कह रही समझ में? साहित्य पढ़ करके बड़े होने की कोशिश मत कर। बच्चे को योग्य खान पान आहार विहार कराते हैं और वो बड़ा हो जाता है, बस खत्म। पूरे स्वाध्याय का रिजल्ट देता है अपनी योग्यता में संतोष करना सीखो। 83 लाख पूर्व बहुत होती, कल्पना करो अपन अभी 83 साल तक कुछ ना करें, ऐसे ही बने रहे बस। तुम लोगों को भी झेला, भाई साहब कभी आगे नहीं बढ़ रहे। 83 साल पहले भी ऐसे ही बैठे थे, और आप भी ऐसे बैठे। सोचो कितना धैर्य चाहिए, केवल योग्यता का निर्णय। टोडरमल साहब ने सम्यक दर्शन के लिए कहा है, वो पंचमूढ़ स्नान के लिए भी कहा है, 7वें गुण स्नान के लिए भी कहा है, 13वें 14वें गुण स्नान के लिए भी कहा है। तेरा कर्तव्य तो मात्र तत्व अभ्यास करना है। कुछ कहा हमने? तेरा कर्तव्य तो मात्र तत्व अभ्यास करना है। तत्व अभ्यास माने रिलैक्स। तुम्हारे भाव बढ़ रहे, तुम आगे बढ़ जाओ। हमें देखा देखी आगे बढ़ने का भाव नहीं है, हम तो ध्रुव को देखें। इसीलिए फिर कह रहे हैं, ग्रंथों में जितना वर्णन लिखा गया है गुणस्थान आदि का, वो तो असंख्यात भाग लिखा गया, पूरा थोड़ी लिखा है। पहले दिन कहा था असंख्यात भेद है एक ही गुणस्थान की, एक ही गुणस्थान की असंख्यात भेद है। अब उसे देख देख माने अब दुख का कारण यही होता है, भाई साहब इतना समझा रहे फिर भी हम नहीं समझ रहे। अच्छा योग्यता नहीं तो नहीं समझ रहे, अब खुश रहो, खुश तो रहो। हम कब खुश होना चाहते हैं? जब हमारी क्रियाएं सुधार जाए। हम कब खुश होना चाह रहे हैं? जब सम्यक दर्शन हो जाए। हम कब खुश होना चाह रहे हैं? जब पर्याय में कुछ हो जाए। यही तो मूर्ता है, यही पज्जय मूर्ता है। सब लोग क्या कहेंगे? लोग कहने तो लोग योग्यता होगी। मान लो अपन पहले गुणस्थान में अटके रह जाए, चौथे में अटके रह जाए, तो तुम्हें क्या लगता है? मान कैसा है तुम्हें परेशान करने लगेगी, लोग क्या कहेंगे? तुम वहीं कहीं खड़ी, इतने साल से तुम बस सुन ही रही, बस काय के लिए आई थी इधर? काय के लिए आई थी? सोचो काय के लिए आई थी? हमने तो बता दिया, बोलो काय के लिए आई थी? योग्यता में संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। गुणस्थान का ठेका हमने नहीं लिया, परिणाम सुधारने बिगाड़ने का ठेका हमने नहीं लिया। अभियाली का है, गुणस्थान करने का जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसलिए गुणस्थान गिरने पर, गुणस्थान से गिरने पर भी हमारा अपराध नहीं है। सोचो कितना रिलैक्स, ध्रुव के बल पर कितना रिलैक्स रहने की जरूरत है। हम ये देख रहे हैं, हम जितना साहित्य पढ़ते हैं उतना घबराते, कंपैरिजन करने लगती है। ये तो नए नए आए थे, ये तो आगे बढ़ गए, और ये तो ऐसे हो गए। बहुत समझना अच्छी तरह से। आदिनाथ भगवान से पहले उनके बेटे मोक्ष चले गए। आदिनाथ भगवान को क्या लगेगा? वो जेलिसी। आदिनाथ भगवान को क्या? पढ़ो, इसमें लिखो, सबके प्रश्न के जवाब है। हमें ईर्षा होती है, हमें फला होता है, हम दूसरे को ऐसा नहीं कह सकते। अरे ईर्षा की योग्यता तो ईर्षा होती है, बोल दे सब, हम खुश हैं। लेकिन इसमें लिखा है, प्रश्न आ रहे, विकारी परिणाम मैंने नहीं किए, दोष मैंने नहीं किए, मैं निर्दोष हूं, ऐसा भाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं माने ये सत्ता, इसलिए नहीं है।
हाँ, पर्याय को जब स्वरूप मान लिया था तो अब ये हो गई, अब नहीं होगा। ध्रुव स्वभाव सदा निर्दोष और पर्याय योग्यता प्रमाण होने से सदा निर्दोष। क्या कहा? ध्रुव स्वभाव सदा निरपेक्ष निर्दोष, क्योंकि वो कर्मोपाधि निरपेक्ष है, सदा ही निर्दोष है, सदा निर्दोष है। और पर्याय में योग्यता प्रमाण हो रही है, हम भी निर्दोष, हमारे करने के लिए कुछ बचे नहीं, इधर ना उधर कुछ काम ही नहीं बचा। हम बैठे अपनी मौन से, आनंद करो, बस खत्म। बहुत बहुत मेहनत करो, हम अपनी पर्याय की करता नहीं है, सामने वाला ही पर्याय करता नहीं है, सब निर्दोष भगवान, सब निर्दोष भगवान, सब निर्दोष भगवान। दुखी होना है तो हम पर्याय को लक्ष्य करते हैं, और पर्याय को लक्ष्य भी करते हैं तो कर्ता बुद्धि से। हाँ, पर्याय को जानना पड़ता है तो पूर्वक ज्ञान जी, इसने किया इसने। सबकी पर्याय निर्दोष हो रही है बिल्कुल, और बाकी हमने निश्चय व्यवहार रोज समझा रहे हैं। आपके दोष हो जाए और आपको पता लग जाए तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत करो, ये मिथ्यात्व है। दोषों के जानने में आने पर इंफीरियरिटी नहीं करो, हम तो बहुत पापी हैं, इतने गंदे भाव है। कल ही परसों दृष्टांत दिया था, शेलना जैसी धर्मात्मा अपने पति का खून पीने का भाव आ रहा है, ऐसे भाव आ रहा है, पति का खून पी जाए। अब आ रहे बोलो, तो उन्होंने बता दिया पति को, सैनिक को बता दिया, और सैनिक ने उसका बुरा नहीं माना, दोनों समझ गए घर में आने वाला बालक पिता का हत्यारा है, समझ गए। और तुम्हारे बच्चे की क्या गलती? अब देखो आयु लगे आएंगे ना, तो सैनिक को उसकी कोई गलती नहीं दिखेगी, कोई बात नहीं, जन्म लेगा लेगा, पालेंगे उसको, हमारी आयु जानी तो जाएगी, जिसके निमित्त से जानी वैसे जाएगी। ऐसे थोड़ी ये पुत्र नहीं होगा तो वही मरण ही नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं ये पुत्र हत्यारा है तो जल्दी मार डालेगा, आयु कर्म प्रमाण रहेंगे। कितना सहज जीवन, आने दो बच्चे को, आने दो। इतनी फिर से समझ लो, फार्मूला लगाते नहीं हम, दिक्कत है। मैं मतलब दो का मिला जुला अस्तित्व नहीं, जीव पुद्गल, और जीव में भी फिर दो हैं, एक पर्याय है और एक ध्रुव है। ध्रुव सदा निर्दोष है, बस हम इसी गीत गाते हैं और किसी गीत नहीं गाते। और पर्याय में भी तुम्हें करने से नहीं हो रहा है, वो योग्यता से हो रहा है, इसलिए निर्दोष। खूब लगाओ ये गणित, हमें नहीं पता, पर्याय में योग्यता से हो रहा है। और उल्टा उल्टा लिखो, सीधा मत लिखो, उल्टा लिखो। अब ये अपन क्या भावुक होते, हम जल्दी मोक्ष ले जाएंगे, हम जल्दी कल्याण कर लेंगे, हम जल्दी परिणाम संभाल लेंगे, हम जल्दी आत्मा में लीन हो जाएंगे। ये बकवास है, क्या कह रहे, जल्दी आत्म कल्याण कर लेंगे, जल्दी आत्मा में रम जाएंगे। ये जो वस्तु स्वरूप को देखो, वस्तु स्वरूप को देखो। साहित्य में तो बहुत कम लिखा है, फिर कह रहे बहुत कम लिखा है, इसको अनंत गुना करके जानना, बहुत कम लिखा है। अभी तो गुणस्थान पढ़ोगे ना, 5 गुणस्थान, 6 7 लोग दीक्षा क्यों दे रहे हैं? धड़ल्ले से, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से छोटा सा ही दिखता है, वो उतना सा लिखा है, बस लग रही तो होना है, ठंड गर्मी तो सहना है, केस लॉन्च करना है, हो गया क्या? कल नहीं अपन अमल माफ कर। लेकिन जिस शुद्धात्मा के बल पर होता है वो गरिमा होती है, और नग्नता स्वाभिमान नहीं हो रही है। गहराई से बताना जी, आगे सही है, तो ऐसे समझो इस चीज को। तो जो गलती हो रही है उसका तो जवाब इतना ही है इसमें जो लिखा प्रश्न। हम निश्चय वाले सब बता रहे, रोज ही बता रहे। पर्याय में कोई दोष हो तो खुश होके देखो, अपने हो चाहे दूसरों के, ये बहुत साधना है, ये समझ लो। फिर कह रहे हम क्रिया नहीं सुधरवाना चाह रहे, देखो नाम लेके कहे कि नहीं कहे, बिना नाम के कह दे है ना। देखो पंडित साहब तो कितना अच्छा चाहते थे, सम्यक दर्शन कराना चाह रहे सबको, लेकिन हमने उनसे यही सीखा कि हमें क्रिया सही करने। पंडित साहब को क्या पसंद है कि सब हिल मिल के रहो,
पंडित साहब क्या चाहते हैं, कोई किसी की बुराई मत करो। तो हमने क्या करा, अंदर अंदर तो बुरा समझा, लेकिन ऊपर से अच्छे बने रहे। गलती ये हो गई। अभी भी धर्म में लिखा है तो हम कैसे करो, करो, अंदर से दुखी। गुणस्थान इसका नाम नहीं है, क्रियाओं का नाम नहीं। निर्दोष क्रिया और आचरण भी मुनि नहीं बनने दिया। पहला गुणस्थान ही रहा द्रवलिंगी मुनि, निर्दोष आचरण होने पर भी। जो सदोष आचरण उनकी तो भगवान ही मालिक है। फिर कह रहे हमें क्रियाएं नहीं सुधारना, उल्टा नहीं लेना। व्यवहार का उद्देश्य ऐसे ही हुआ, क्रियाएं सुधारो। दूसरों से अच्छी क्रिया की आशा मत करो। धैर्य रखकर ये सीखो, जो भी जीव में योग्यता प्रमाण परिणाम रहे हैं, और योग्यता अनिवार्य है। योग्यता की एक विशेषता क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य माने अनचेंजेबल है, अनएवॉइडेबल है। कोई अवॉइड नहीं कर सकता, उस पर्याय को कोई बदल नहीं सकता। इंद्र नरेंद्र और जिनेन्द्र वो समर्थ नहीं, कोई बदल नहीं सकता। अब सुखी हो सकते हैं आप। फिर से समझ लो, 3-4 बार अभी कह दिए, फिर फोकस कर रहे हैं आपको। स्वाध्याय करने का सार इतना है कि योग्यता में संतुष्ट रहो। जो भी योग्यता है संतुष्ट रहो। गलत है, सही है, कम है, ज्यादा है, नहीं तो इसी बात में झगड़ा हो जाएगा, बहुत झगड़ा हो जाएगा। सुबह कहा था या कल कहा था, गुरुता आखिरी बोला था। गुरु का मतलब है योग्यता का ज्ञाता। बाहर में क्या कहा था, सबको दोष होने पर भी निर्दोष भगवान देख लेंगे, ये गुरु की सर्विस। गुरु इसका नाम है। अनंत दोषों में सबको भगवान देख लेंगे। नहीं कोई बात, ये तो क्षणिक है, चले जाए। पंडित साहब से दोष निवेदन करके देखो, ऐसा आनंद आ जाता पंडित साहब की बात सुन करके। हम क्या, हमें विकार है? बोले क्षणिक ही तो है, अपन तो नित्य। आप क्या और ये जवाब होता है, बिगाड़ क्षणिक ही तो है। क्या अपन तो नित्य, बिगाड़ तो चले जाएंगे। बिना भगाए भग जाए, बिना भगाए भग जाएंगे, अपन भगाना ही नहीं हम विकारों को। अब कितना आनंद का जवाब है। दोष अनंत है नहीं, दोषों से अनंत गुना में हो। ये दोष देख देख के बड़े परेशान, दोष देख देख के बड़े परेशान है। हमें बड़े दोष है, हमें बड़े दोष है। और तुम लोग तो 2-4 दोषों से ही परेशान हो जाते जी। पानी ठीक से नहीं छान रहे, ये काम समय से नहीं करते, ये तो दोष ही कहाँ है बेचारे। मैं तुम 2-4 दोषों को लेके माथा कूट कर लो। वहां कह रहे हैं ये दोषों का करता कोई नहीं। दोष तो अनंत है। नहीं, हाँ बोलो क्या उत्तर था? अनंत गुना में, दोषों से अनंत गुना में। मैंने दुखी रहने वाले की आदत जबरदस्ती, आप में दोष है, तुम में दोष है। दोष है ही नहीं, लिख के बताओ कौन कौन से दोष है। एक ही दोष है, पर्याय में तुम योग्यता स्वीकार नहीं करते और ध्रुव स्वभाव की दृष्टि नहीं करते। ये 2 गलतियां हैं, और तीसरी गलती हुआ तो बता दो। अब दिक्कत है यहां से देखते ना, हमारे कपड़े छी जाए, हमारे ऐसे खा ले, हमारे ऐसे बैठ जाए, और ऐसे रख दे, और यहाँ से भूल जाए। जी अनंत है। केवल 2 दोष हैं, पर्याय की योग्यता भूल जाना और ध्रुव स्वभाव की दृष्टि नहीं करना, बस 2 ही गलती है, तीसरी गलती नहीं। अनंत दोष है ही नहीं, दोषों से अनंत बोले भगवान। आदर से बोलो अपने बारे में, दोषों से भिन्न भगवान। आदर नहीं, अपनी आत्मा त्रिकाली ध्रुव की आदर नहीं। रो के कहां से सम्यक दर्शन हो गए बताओ। हम तो क्या है, हम ऐसे धीरज के हम भी क्या है, ऐसे करते, ऐसे क्या है, थोड़ी मजबूर। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह समझो, नित्य प्रवचन में सब कह दिए बस। दूसरा, ये गुणस्थान वगैरह है, करणानी योग है, ये मार्कशीट है, मार्कशीट है। गुणस्थान जीवन देख करके, जैसे कोई मार्कशीट में कम नंबर आए तो आत्महत्या करना,
आत्महत्या कर ली। यहाँ से कम गुणस्थान देख के दीन हो जाना ये आत्महत्या है। गुणस्थानों से हम थोड़ी हैं, हमसे गुणस्थान है। बच्चा है तो मार्कशीट आएगी। बस ये परीक्षा तो मार्कशीट तो आएगी, अब ये गुणस्थान मार्कशीट है। तो मार्कशीट देख देख के दुखी होना आत्महत्या है। जब देखो जब देखो कोशिश कर रहे अब की मार्कशीट बहुत अच्छी बनेगी। 80% नंबर आए एक बच्ची के खनिया दाना में और रो रही, भयंकर रो रही। तो हमें बड़ा बोला हमके फेल हो गई है जी बच्ची। तो प्रिंसिपल बोले ये तो 80% से पास है। रो कब गई? 80% से पास हो तो बोले उसे 90% की आशा थी। उस दिन के बाद मैंने रिजल्ट खुलवाने नहीं गए। अपन ये सोचा रिजल्ट खुलेगा बच्चे पास होंगे तो अपन आशीर्वाद देंगे, माहौल होगा कोई। माँ तो रो ही रहे सब। क्यों? हमारी तो 90 की आशा थी। ऐसे चौथे वाला रो रहे 5वीं की आशा थी, 5 वाला रो रहा है हमें छठे 7वीं की आशा थी। रोत रहा। इसलिए हम कह रहे हैं ये गुणस्थान मार्कशीट है, केवल ज्ञान मार्कशीट है, पर्यायों की निर्मलता मार्कशीट है। मार्कशीट देखकर दुखी मत हो। मार्कशीट केवल इतना बता रही है कि इस समय योग्यता इतनी है। मार्कशीट केवल इतना बता रही है इस समय योग्यता इतनी है। तो अब नौकरी मांगने जाओ तो मार्कशीट देखिए भाई, अरे भाई तुम्हारे में तो कंप्यूटर की योग्यता है, हमें तो रिपेयरिंग करवाना है, तुम काम के नहीं हो। इतने होता है। और हमारा हमें अकाउंट रखवाना है कोई, क्यों तुमने टैली करी है? तो रखवाओ, हमें तो टैली वाली योग्यता चाहिए। मैंने मार्कशीट तो इतना सा बता दी, अब मार्कशीट ने हत्या काम कर दी। भाई हमें तो जज की जरूरत है। जज कहा पढ़े तो LLB, अच्छा तैयारी करो, हमें जज की जरूरत है, नौकरी निकली जज, वकील की जरूरत है। मतलब मेरा मतलब कि मार्कशीट तो केवल योग्यता बता दी, मर का मरना क्यों? ऐसे पहला गुणस्थान हो, चौथा हो, 5वां हो, कोई सा भी हो, 11वें से गिर भी जाओ, दुखी नहीं होना है। आत्महत्या है। आगे समझ में आ रही? बहुत। अब अपनी मार्कशीट देखी, अपन 80% से पास हो, खुश हुए। फिर देखी सबके ये तो 95, ये 98, ये 97, अब दुखी हो गए। भाई तुमने दूसरों मार्कशीट देखी क्या? अब मान के सब 50% होते, 60% होते तो खुश हो जाते। हमसे बढ़कर ये मान का साथ, हमसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, हमसे ज्यादा मोक्ष मार्गी नहीं होना चाहिए, हमसे ज्यादा गुरुता नहीं होनी चाहिए, हमसे ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, हमसे ज्यादा लगा ले जो ये यही तो मिथ्यात्व है। नहीं होना चाहिए माने तुम निगोज जाने की तैयारी कर रहे हो, निगोज। हमसे ज्यादा क्यों? हमसे ज्यादा प्रेम नहीं मिलना चाहिए किसी को, हमसे ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। हर संघों में लगभग लगभग झगड़े होते, जी आचार्य बने जी, और हम अरे भैया आचार्य भी बनते हैं जिन्हें संघ बनाता है। मैं बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, मैं बहुत जानता हूं, इससे नहीं बनते। संघ जिन्हें चाहता है। ये झगड़ा बड़ी मुश्किल है। हम तो भैया 4 लोगों में ज्यादा हमें बनती है, बाकी सब तो हमें कोई मतलब नहीं है भैया। फिर जिनके भरोसे आए भी मर जाएंगे फिर क्या करोगे? कल हम नहीं रहेंगे फिर क्या करोगे? फिर तुम अलग आचार्य बन जाओगे, तुम अलग बन जाओगे, तुम अलग। फिर तुम 4 आश्रम और खोल लेना लगे। ये झगड़े मान कसाए के हैं। जब तक आप योग्यता नहीं समझोगे। हमने गुरुता की पहचान क्या बताई? योग्यता को जानकर प्रसन्न रहने की आदत डालो। जी गुरु कैसे बन गए? अरे बन गए तो योग्यता है। हम क्यों नहीं बनेंगे? कम योग्यता है। कम योग्यता देख करके दुखी मत रहो। इनके इनके प्रवचन होंगे, हमारे नहीं होंगे। बिल्कुल सेम झगड़ा है, मिथ्या दृष्टि होगा। जैसे राज्य में होता है, राज्य में एक बेटे को राज्य मिला, दूसरे बेटे ने उसको मरवा दिया। हम चाहिए कैबिनेट में विभाग मिले तो मंत्री बागी हो जाए। ऐसी ऐसी समझ में आ गया।
फिर से समझ लो, स्वाध्याय का सार, योग्यता में संतोष करना सीखो। बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं। और गुणस्थान पढ़ करके ललचाओ मत, ऐसा गुणस्थान हमारा हो जाए, ऐसी गुण श्रेणी निर्जला हमारी हो जाए, ऐसे मोक्ष हमारा हो जाए। अरे हो नहीं जाए, सही उत्तर लिखो, योग्यता प्रमाण होगा, होगा बस, खत्म होगा, हमें क्या करना। क्यों बच्चे के इसलिए बेचैन होते हैं, वही मुझे कमाई, फिर उसके लिए साहित्य पढ़ता हो, गलती कहाँ हो रही, अभी तक मुझे नहीं आई, गलती कहाँ हो रही, फिर पढ़ता होगा, क्यों क्या करता होगा, फिर मुझे निकालने का ध्यान लगाता होगा, क्यों मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ती, मेडिटेशन, ध्यान किया करो, मुझे आ जाएंगे अच्छे, उपवास किया करो थोड़े से, जैसे मुझे स्वयं ही वो सहज आती है, ऐसे गुणस्थान स्वयं सहज का धंधा है। गुणस्थान, विशुद्धि, निर्मलता, ये सहज का धंधा। इसी गुणस्थान पढ़ पढ़ करके दुखी नहीं होना, कोशिश ही मत करोगे जी आचरण हो जाएगा, हम चल दो। पंडित साहब से मैंने 2-3 बार कहा कि अब हमारी इच्छा होती है प्रतिमा ले लें, व्रत ले लें, आदि आदि, तो उन्होंने प्रमोट नहीं किया, बहुत पढ़ के पढ़ो ले ले, शुरू में थोड़ी गलतियां होंगी, बाद में सही हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा। उन्हें एक काम करो, साल भर से स्वरूप विचार करो, साल भर से विचार करो, लेना नहीं लेना में दाम क्या है। पंचकल्याण लगता था, हमने पंडित साहब से कहा ब्रह्मचर्य ले लें, अब हम तो हंसने लगे, अबे तक क्या कर रहे हो, मतलब समाज के सामने इतने दिनों से ऐसे रह रहे हो, ऐसे, और आप समाज के सामने क्यों नहीं क्या मैं ब्रह्मचर्य ले, अभी तक कर क्या रहे, मैंने सहज का धंधा है, लेना और नहीं लेना दिखाना ये काम नहीं। ध्यान रखो, ये गुणस्थान से ही बता रहे हैं हम आपको, गुणस्थान में चढ़ना उतरना लिखा है, रोना तो नहीं लिखा। बताओ 11वीं गुणस्थान से गिरती है तो फिर कोई अपराध लिखा है, अपराध बताओ, शुद्धोपयोग की धारा है, स्त्री पुत्र आदि का लक्ष्य नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय का लक्ष्य नहीं है, चार कसाई नहीं है, कहा है बताओ, वो गिर गए, अब कौन को अपराध को दोष दोगे बता। तो मेरा मतलब कि तुम 11वीं गुणस्थान से गिर के नहीं रोए तुम कहा रोए, कभी चेक मत करो हम चौथे में हैं कि 5वें में, रोगे बैठ के, नहीं तो मतलब पता लग जाए कैलकुलेशन से गुणस्थान गिर गया, फिर सबसे कहते हो भैया अभी हमारा गुणस्थान गिर गया। इसीलिए करना नियम के अनुसार व्यवहार नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। गिर गए तो गिर जानते, हमारे लिए तुम पंचम गुणस्थान वाले हो, गिर गए तो मुनि हो, हम नहीं, तुम ही तुम जानो, गिरो तो हमारे लिए तो मुनि। इस सीखो, मतलब इसे पैसे में सीखो, बहुत कह दिया, 2-3 बातों पर बहुत वजन दे दिया हमने आपको। बहुत धैर्य चाहिए, सहजता से होते हुए विकास को देखना। योग्यता हाय हाय करके नहीं आती, प्लानिंग से नहीं आती, पढ़ के नहीं आती, सुन के नहीं आती, सोच के नहीं आती, गलतियों का विचार करने से नहीं आती, और अच्छों की संगति से भी नहीं आती। योग्यता नहीं आती, ये कह रहा हूं नहीं आती। अब व्यवहार के उपदेश यही है, अच्छों की संगति में रहो, सत्संगति में रहो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे विचार करो। हम कह रहे रुद्र की उत्पत्ति के परिणाम क्यों हुए, अच्छी संगति में तो रह रहे थे, छठे सात गुणस्थान रह रहे थे, सामायिक कर रहे थे, प्रतिकोण कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो रुद्र की उत्पत्ति के निमित्त क्या हुई, तो वहां भी रोना नहीं सिखाया। रुद्र की उत्पत्ति में मुनिराज से इतनी बड़ी गलती होने पर भी रोना नहीं सिखाया, ठीक है, एक समय की पर्याय थी, चली गई, बस खत्म, जाके गुरु को बता दिए कल ऐसा होगा, छठ प्रायश्चित वगैरह छुट्टी। कल्पना तो करो क्या निर्दोष मार्ग है, अच्छी तरह समझो, फिर बहुत मेहनत करो इस पर, क्यों निर्दोष है गायक, और क्यों है निर्दोष पर्याय, और क्यों है निर्दोष गुणस्थान, बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस पे
मेहनत करो, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो। जी ऐसे क्यों जवाब देती, ऐसे क्यों बोलती है, ऐसे क्यों नहीं सोचती, अब हम क्या करें। तब ही परेशान हो जाएंगे। लिख लो 1 बार 2 बार 10 बार, ये बताइए बताओ क्या गलती है किसी की, तो उसकी ये होती है ऐसी थी, हम क्या करें। माने उजलावत नहीं मानो तेरा दर्द भी इसी प्रकार पड़ना। योग्य कार्य करो, ये योग्यता में से आया, योग्य कार्य, योग्य व्यवहार, तो योग्यता में से आया। मतलब हमारी एक्सपेक्ट के हिसाब से नहीं, योग्यता अनुसार जी चल रहा है। मैंने परिणाम योग्य ही होता है। देखो सब लोगों की परेशानी की जड़ बता रहा हूं, वैसे तो बता ही नहीं, फिर बता दे। अपन चढ़ना नहीं पढ़ के, डर डर के पढ़ते, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने वाला नरक चला जाता है। फिर गुरु जी क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, धर्म की अप्रभावना हो जाएगी, और लोग क्या समझेंगे, पंडित जी इतना क्रोध करती। तो अपन साहित्य पढ़ पढ़ के क्रोध को रोकते। लेकिन हमने आपको शुरू से आखिर तक, आज तक हमने ये सिखाया है कि क्रोध को करना सीखो। योग्य क्रोध करोगे, अप्रभावना कैसे हो जाएगी। अब तो सुनने में कैसे अटपटा लगता है, योग्य क्रोध करो, योग्य मानकर। अभी कहा सोच रहे बिल्कुल मान नहीं आ रहे है, मारना है? हम तो कहते हमें बिल्कुल नहीं मान ना रहे, अभी भी हमें मान है, अभी भी हमें क्रोध है, अभी भी ईर्षा है, अभी भी हास रहती है, अभी भी चारों संज्ञाएं हैं। ऐसे अभी भी मैंने कौन से बड़े स्थान में, बाहर में, ये अभी भी कहां से लग गया। एक्चुअली वो सांस पढ़ पढ़ करके, हाँ वो भी शास्त्र में भी उपदेश शैली पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके हमें घबराहट हो जाती है। भगवान हम कब सुन रहे हैं, हम नाव में छेद कर रहे हैं, हम परिणाम खराब कर रहे हैं, ये भगवान हम कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं। अब लिखो तुम में आयोग क्या क्या हो रहा है, लिख के बताओ। अब जो कुछ लिखो प्रश्न ऐसे लिखो, तुम में आयोग क्या हो रहा है। सब कुछ योग्य ही हो रहा है। क्या बढ़िया शब्द लिखा है, योग्य ही है। परमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, योग्य ही है। योग्य ही है, भली है, उत्तम है, योग्य ही है। सही हो रहा है, सही हो रहा है, समझ में आया कुछ। जो हो रहा है सही हो रहा है, मतलब दिमाग इसमें लगाओ कि जो हो रहा है सही हो रहा है, तो अपन कहा भी राग देश कर, और फिर भी जो राग देश आ रहा है वो तो आए, वो भी सही हो रहा है। समझे तो स्वच्छंदता, अब ये बढ़िया उपदेश शैली में स्वच्छंदता। मैं जैसे कहूँ मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो योग्य ही है, सही बात तुझे। भैया देखो राजमार्ग तो वही बताती जो यहाँ पे बताया जाता है, फिर भी आप हमारे जीवन में चूक देख लोगे, खड़े खड़े खा लेते, पी लेते, कुछ कर लेते, वो जाते बैठ जाते। अब लोग कहेंगे क्या बोल दी तुमने, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे हम तो इसलिए कह रहे हैं हमें राजमार्ग भी मालूम है और वो योग्यता का भी पता है। योग्यता का भी पता है। अब सुबह पानी पीने में और दूध पीने में अंतर आ गया। चाय एक बार पी लेती, फिर वो काम नहीं होता जब तक वो ठंडा होता। इसके स्कूल जाने भोजन हमें इतने में बना के खिला, जब तक ठंडा हो जाएगा। और लकी के फकीर हो जाओ तो बैठे हम नहीं बैठे, अब नहीं उठेंगे, अब नहीं उठेंगे हम, अब एक बैठ गए, अब नहीं उठेंगे, तो भूखा रह जाएगा। अब पहले साधन बात चल बड़ी चीज है कि एक लकीर के फकीर बने से पहले योग्यता समझ रहे हैं। जहाँ हाँ विषय सेवन के लिए उल्लंघन नहीं करती, लेकिन ये गुणस्थान ऐसा भी है विषय सेवन के लिए उल्लंघन भी होती है। होता है, क्या करोगे। हम फिर कह रहे लकीरें पढ़ पढ़ के मिलाओगे, इंची टेप से नापते रहोगे। देखो मनुष्य गति सबसे ज्यादा परेशान है। ट्रेन की गति चेकअप नहीं कराती तो परेशान नहीं होती। ट्रेन की गति समझ आया, चेकअप नहीं कराते तो परेशान नहीं होती। अभी अपन डॉक्टर के पास जाओ तो आपको तो इतनी दाल खाना चाहिए, इतना किलो वजन होना चाहिए, कितनी उम्र है तुम्हारी, कितनी हाइट है, इतना वजन होना चाहिए। एक भी आदमी का वजन सही निकाल के दिखा दे। और इतनी दाल खाना चाहिए, इतना तेल खाना चाहिए, इतना घी खाना चाहिए। देख देख के थोड़ी खाया जाता है।
पशु पक्षी का देख देख के खाते हैं किताबों में से। अभी सही में आदमी कितना परेशान है, अभी भी तुम्हें नहीं मालूम कि पूरा क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और ऋतु अनुसार क्या क्या खाना चाहिए, कितनी बार पानी, कितना लीटर पानी, अभी तुमको समझ में नहीं आया। कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर कि तुम समझ नहीं पाओ, और ढोरों ने एक किताब नहीं पढ़ी। तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आराम से खाते पीते, भूख लगती तो खा लेते, जैसे भूख खत्म होती इतनी सी सानी छोड़ देते, अपन नहीं छोड़ते। इतनी सी सानी बच गई ना, आधा किलो पाव भर नहीं खा। बच्चे को देखो, अब बच्चे को दूध पीते 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 बोतल से, फिर उसका मन भर गया, फिर वो इतना सा रह गया। अब अम्मा को ये लगेगा 50 ग्राम दूध फेंकेगा, पी ले, फिर कभी दवा दवा पिलाएगी उसको तो उगल देता है। नहीं स्वीकार करते, प्रकृति अपने आप से ही काम करती। हम तो मन के अनुसार चलने लगते हैं, किताबों के अनुसार। मैं इसी कहा, साहित्य पढ़ पढ़ करके रत्नात्रय नहीं होंगे, गुणस्थान नहीं होंगे। अब आज से चाहो तो फ्री हो जाओ, आज से अपना मोक्ष आज से ही हो गया। हम सबको योग्यता प्रमाण देख के प्रसन्न रहेंगे। कोई कुछ छोटी उम्र में देखो, एक महिराज है ना, 8 साल अंतर्मूर्त में अनादि मिथ्या दृष्टि, 8 साल अंतर्मूर्त में मोक्ष चला जाए। क्या कह रहे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि से निकला हूं। अभी किताबें नहीं पढ़ी वाली, नित्य निरोध से निकला, नित्य निरोध से 8 साल अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष ही चला गया। अभी तो इसलिए किताब नहीं पढ़ी। अब बताओ कि कैसे जाएंगे? किताबें पढ़ पढ़ के जाएंगे क्या? अभी अपन सबसे ज्यादा प्रेशर इस बात पे देते हैं, खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो, काय के लिए? फिर अपने परिणाम सुधार, उसके अनुसार अपने परिणाम सुधरते हैं, उसके अनुसार ही बिगड़ती है कि अब यही जरूरत है। वहां तो योग्यता का ज्ञान कराया था, तुम योग्यता का निर्णय करके संतुष्ट रहो। 2 जनों की योग्यता एक जैसी नहीं होती। एक व्यक्ति को 2 बार में याद होता है, एक को 1 बार में याद होता है। लड़ने की जरूरत क्या है? ये व्यक्ति अचानक आगे बढ़ जाए, ये व्यक्ति अचानक और आगे बढ़ जाए, इसमें जेलसी का बात है। किसा हमें तो फिर भी जेलसी है, ईर्ष्या है, तो वो भी योग्य है। क्या कह रहे? ईर्ष्या हो रही, वो भी इसलिए योग्य है क्योंकि तभी तो तुम्हारा गुणस्थान नीचे रहेगा। गुणस्थान की संख्या बनी कैसे? हाँ, बनी रहेगी, ऐसी बनी नहीं तो ईर्ष्या भी होना ही चाहिए। हमें नहीं मालूम, तुम्हारे करने से ईर्ष्या नहीं हो रही, और तुम्हारे नहीं करने से ईर्ष्या रुक नहीं जाएगी। ईर्ष्या तो गुणस्थान प्रमाण होती है। हमसे पूछो ईर्ष्या है कि नहीं? हाँ है। आपको भी ईर्ष्या है तो और कहा? तुम इस ओवर इमेज कर क्यों रहे कि हमारा कोई 12वां गुणस्थान है क्या? क्यों आपको क्रोध मान माया लोग? हाँ है। लोग क्या समझेंगे? लोग भ्रष्ट हो जाएंगे आपकी ऐसी बातें सुन के, लोग शिथिलाचारी कर लेंगे। अभी शिथिलाचारी वो भी योगी होगा, शिथिल है तो शिथिल हो जाएगी, और क्या करेंगे? फिर कहता हूं मैं, पढ़ पढ़ करके नकली करना सीख जाते हैं, ये बहुत दुखदाता। पंडित साहब में नकलीपन नहीं था, देखा हो तो, और वही असलीपन सबको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पंडित साहब कृत्रिम नहीं थे, उनको गला रखता था तो चाहे कोई हो, फिर निकल जाओ। कोई हो, भाई हो, बहन हो, नए हो, पुराने हो, कोई हो, नाम वाम से कोई मतलब नहीं, सेठ हो, विद्वान हो, कोई हो, यदि उन्हें लग रहा है कि गलत माने गलत है, गलत। मैंने मुंह देखा व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें तो कहूँ नहीं आती थी, भैया तुम बहुत गलत कर रहे बेटा। अच्छा, अपन लोग व्यवहार में, लोग व्यवहार में एक दूसरे को बुरा नहीं कहते, तो अपने को लगता है अपन बहुत अच्छे। और वे तो, यदि तुम कोई नया व्यक्ति भी आएगा ना, वे समझे ना समझे, पंडित साहब का जवाब तो प्रॉपर होगा, प्रॉपर जवाब आएगा बिल्कुल। तो दुनिया को नहीं समझ में आएगी। अब सोचो, दुनिया में तुम्हारी इज्जत तो नहीं होगी, तुम सही सही बोलोगे तो। पंडित जी यदि हम सही बोल देंगे तो ऊधम मच जाएगा, सही बोलेंगे तो, हाँ ऐसे सही बोल के बताओ ऊधम कैसे मचेगा? सही बोलो सही,
ध्रुव और पर्याय का सही बोल के बता, ऊधम कैसे जाए? मिथ्या दृष्टि को डर लगता है। हम अभी सही सही बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। किसको किसको भय होता है? किसको? तुम गलत बोलते हो इसलिए मिर्ची लगती है। सही बोलो। फिर से बोलता हूं, फिर 5-6 बार बोल दिया। त्रिकाली ध्रुव सदा निर्दोष है और पर्याय योग्यता प्रमाण ही होने से निर्दोष। अब तुम बोलो, अब ऐसे बोलो सही बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, योग्यता इतनी है, मतलब क्या कर सकती हो? 20 साल की बहू और 40 साल की सास, 60 साल की 50 साल की सास, इन दोनों की योग्यता न्यारी न्यारी है। नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते। आप दुखी हो जाओगे बस, और कुछ नहीं हो। हम तो सही है, मेरा फार्मूला तो यही है, कोई भी मेरे पास आएगा, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सही चल रहा है बस। सब देखो भाई साहब, आपने मुझे कुछ कहा नहीं, कितनी गलती कर रहे। अरे सब्सिट्यूशन छोड़ के आगे यही बहुत है, बाजार का नहीं खा रहे यही बहुत है। अभी तुम और गलतियां भी करोगे ढेरों, इससे भी ज्यादा, तो अभी कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? ये गलतियां तो योग्यता से। कौन सी गुणस्थान है तुम्हारी? 5वां छठा 7 का? आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड मैं सब लोगों ऐसे लगता है, मुझे नए नए बच्चे आ गए, योग्यता का जवाब दे देते, पता कर देते। अरे जैसे जवाब ही दिया, जवाब गलत हो सकता है, जीवन तो गलत नहीं। कोई पढ़ना मनोगे तो हो जाए। अब कितने बड़े पाप के दलदल से निकले, यहाँ तो आने दो। कमियां देखने जाओगे तो कमियां अनंत है, और निर्दोषता देखने जाओगे तो अनंत है। अनंत है। उधर से देखो, उधर से देखो, जहाँ कमियां है ही नहीं। बता दो आप, हमने तो देखो एक छोटा सा फार्मूला बता दिया, ध्रुव और उत्पाद व्यय पर्याय योग्यता प्रमाण होती है। और वो ये पढ़ा भी दिया, गुणस्थान वगैरह, कर्णानी चरणानी सब पढ़ा दिया। अभी चरणानी योग पढ़ पढ़ करके दुखी हो गए। मैं बहुत परेशान था, बहुत। ये तो पंडित साहब को बता दिया तो बच गए। मैं पढ़ पढ़ के इतना दुखी था, क्योंकि चरणानी योग की आचरण हमें हो ही नहीं पा रहे थे। पानी कितने प्रकार से चलेगा? असंख्यात प्रकार से चलेगा। ज्यादा मीन मेक करोगे फिर रोटी नहीं खा पाओगे। तुम क्या समझ रहे हो? अभी जैसे मैं तो रात के कपड़े पहन के पानी भर देता, देखे तुम मेहनत करके, और तुम कपड़ा पहन के आए सो। अब तो हमसे कह नहीं पाते, लेकिन तुम्हें अंदर तो लगता हो, देखो भाई सब भी नहीं नहा रहे। अरे हम रात भर नहाते रहे। कहाँ हमारे कपड़ा शुद्ध होते हैं? कौन से बिस्तर, कौन सी गद्दा, क्या है कुछ, क्या है? 24 घंटा तो शुद्ध रखे कपड़ा। बिस्तर में कभी है ही नहीं, धुले धुला भी शुद्धि रखे, कोई से छू नहीं रहे कुछ, क्या कर शुद्ध हो गए। लेकिन अब लड़ना हो तो इतने पे लड़ सकते, हम तो शुद्ध पहने आए, भाई साहब पहन के नहीं आए, हम तो नहा के आए, नहा के नहीं आए। आप दे तो 2 बताए अभी, जरा सोचो। राजा रजवाड़ों में पानी नौकर भर के लाते थे। कम सेठा नहीं जाती होगी, वो क्या कहलाती हो, महारानी। पटरा नहीं जाती होगी, तू पानी भरने, आज मैं चौका है। व्यवहारिक सोच है। आटा कौन पीसता है? पटरा नहीं पीसती हो। सब्जी कौन सो देगा? होती है, स्टाफ होता है यार, वही काम होती है। मैंने, मेरा मतलब कि तुम्हें लड़ना हो तो एक चरणानी लड़ा लड़ा देगा, रुला रुला देगा बहन का। अब व्यवहारिक नहीं बनाओ, इसलिए अव्यवहारिक। हम कह रहे, हमने मीटिंग करी, छन्ना कैसा होना चाहिए? इतना मोटा छन्ना ढूंढ डालो, ढूंढ तो लो। मैं कही भैया क्या मत देना जी, छन्ना से पानी छाना, ये घड़ा पानी भरने में आधा घंटा लग गया, रुक के आ रहा हूँ। फिर दीवानी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। शिष्टाचार नहीं कह रहे हो, मेरा मतलब है कि घर परिवार में जब तुम्हारी मम्मी अकेली काम करती हो, 10 मेहमान घर में, सब आए आना है, रोज के काम है, सब्जी कब सो देंगे, कहा करेंगे? मैंने व्यवहारिक बने, ठीक है। हमने इसलिए, चाहे वो हमारी क्या कहलाती है आंतराय वगैरह, बहुत व्यवहारिक सोचती, शिष्टाचार के लिए नहीं सोच रहे। असंख्यात भेद है जी, कह रहे जो कर रहा है उसका अपन आदर कर, बस जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। लेकिन अपनी अच्छापन दूसरे पे लादने से दुखी होता है जी, दुखी होता है जी, कह रहे
जैसे अपने जैसी तुम में चाहो, अब झगड़ा सुनिए, अभी तो तुम बहुत खराब हो, हमें हम जैसे नहीं कर रहे। अरे तुम जैसे क्यों करें, हमारी योग्यता जैसी करेंगे। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, हमारी जैसे तुम क्यों करोगे, तुम्हारी योग्यता जैसा काम करोगे। एक आदमी मोक्ष मार्ग में संगठित नहीं हो पाएगा। आप व्यवहारिक नियम बनाओगे, आप व्यवहारिक सोचोगे तो। बिल्कुल सम्यक सोचो, सम्यक। विभक्ति भी नहीं आती तो हम भी नहीं आएंगे, बहुत बढ़िया। बेवकूफ हम कह रहे तुम भी गिर जाओ। अरे नहीं आ रहे भक्ति में, तुम तो आ जाओ। अपनी योग्यता मिलाए करो। जी, हमारा सौभाग्य हम भक्ति में आ गए, हमारा लाभ हो रहा है, हमारी विशुद्धि बढ़ रही है, हमारी योग्यता अच्छी है, हम भक्ति में आ गए। अब तुम दूसरे को देख लो, दूसरा तीसरे को देख लो, तीसरा चौथे को देख लो, जो कोई मतलब है। अरे नहीं आए तो कोई बात होगी, कोई कारण होगा। 2-4 दिन मत टोको, अपने आप ही शर्मिंदा होकर विशुद्धि बढ़ेगी, आ जाए। तुम कहोगे तो कुतर करेंगे, फिर कुतर करने की आदत पड़ जाएगी, फिर छल प्रपंच की आदत जिंदगी भर के लिए हो जाएगी। किसी को मत टोको, आज क्यों नहीं है, नहीं क्यों, तबीयत ठीक है, कोई बात, एक आध दिन तो मधुर व्यवहार रखो, एक आध दिन हो जाता है, कोई बात ठीक है। हम तो वही सोचते, तुम 2 टाइम सुन सुन के थक जाओगे हमसे, तो छुट्टी रख देंगे, अष्टमी चौदह छुट्टी। सब तीर्थ यात्रा करो, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से मौन रखो, स्वतंत्रता से किसी मंदिर में बैठ जाओ अष्टमी चौदस के दिन। तीर्थ में जाना हुआ पर्वत पे तो चलेगा, अष्टमी चौदस स्वाधीन पृथ्वी पर, खत्म। जिन्हें पूजा करना है करो, मतलब एक दूसरे को मत देखो, जी कहना है सबको एक जैसे क्यों करना चाहिए। एक जैसी, एक जीव की 2 पर्याय नहीं होती, क्या कह रहे हो, एक जीव की 2 पर्याय एक जैसी नहीं होती, और तुम इतने लोगों की एक जैसी कर रहे, ये मिथ्या, ये मिथ्या। हम जैसी सब क्यों नहीं, सब समूह में आएंगे सब लोग, अरे आएंगे तो ठीक, कह देना अलग बात है, लोक व्यवहार का उपदेश है, समूह में रहो, समूह का एक जैसे चलेगा। तो योग्यता का निर्णय करो भाई, बहुत जरूरी है योग्यता। योग्यता का निर्णय करने वाला अब दुखी नहीं हो सकता। बोलो भाई, हम सही सही कह देंगे मिर्ची लग जाएगी, कैसे लग जाएगी, बोलो सही बोले। नहीं नहीं जी, झूठ बोलती है, झूठ बोलने की होता है, झूठ बोलती है, और झूठ भी तो असंख्यात प्रकार का है। देखो झूठ बोल सकते हो, ऐसा झूठ नहीं बोल सकते जिससे किसी की मौत हो जाए, टूट के अलग हो जाए, ऐसे ऐसे नहीं। थोड़ा झूठ बोलने की योग्यता है, चौथे पांचवें दशा में होती है झूठ बोलने की योग्यता, मुनि दशा में भी होती है योग्यता। मुनि महाराज भी झूठ बोलते, इसलिए मैं कह रहा हूं आप शास्त्र पढ़ पढ़ के सोचते, शास्त्र के अनुसार सोच नहीं होती, योग्यता के अनुसार सोच। बहुत व्यवहारिक सोच इसलिए इतनी बात बताई, स्वच्छंदता नहीं सिखा रहे। मेरा इस नाम में बहुत फेमस हो सकता है, सुमन बहुत ऐसी बातें करते हैं जिससे स्वच्छंदता हो जाए, स्वच्छंदता नहीं, व्यवहारिकता। ऐसे नियम मत बनाओ जिन, एक तो जड़ क्रियाएं, जड़ क्रिया समझिए, एक कह रहा कपड़ा काहे से उठाएंगे, सीख से, एक कह रहा लकड़ी से, एक कह वो हाथ से, एक कह वो चिमटा से। ऐसे नियम से तो मट्टी पलित हो जाएगी, फिर समूह कैसे जिंदा रहेगा, ये तो सोचो। कभी ध्यान रखना, चरणानियों के नियम अकेले को देख के मत समझो, संगठन को लेकर सोचो, संगठन को देख के चलो। आप जरा ये सोचो, जो नियम आप पढ़ा रहे हो पब्लिक को, एक तुम्हारे 5 बच्चे होते, 10 बच्चे होते, घर परिवार होता, तो तुम ऐसी कर लेती सब। इस व्यवहारिक, ये ध्यान है, शिष्टाचार नहीं कह रहे, व्यवहारिक सोचो। हाँ, संगठन के नियम तो संगठन के अनुसार, आप व्यक्तिगत जो पालन सकते, बस योग्यता है उतना करो, उससे ज्यादा क्या करोगे। और जो सबसे अच्छा करके दिखाना चाहे वो मान कैसा रहती है, सबसे हम सुपर, अपने से बढ़िया जाता है तो हम कहिए बहुत क्रिया कांड है, हमसे सुपर मिल जाएगा तो वो क्रिया कांड नहीं, उनका भी आदर करो, कोई बात नहीं। लेकिन हम फिर कह रहे अब व्यवहारिक होने से बहुत तकलीफ है, मोक्ष मार्ग का की अप्रभाव में होती। 2 ब्रह्मचारियों के परिणाम तो छोड़ो, एक ही ब्रह्मचारी के 2 समय के परिणाम नहीं मिलती, काहे को मिलाना, मिलाना ही क्यों, जी कहो तो समझ में आ गई बात। तो 2 पॉइंट चले खास, एक मार्कशीट
उसी की योग्यता, और कभी बुरा नहीं लगता। बहुत धैर्य चाहिए, लेकिन इसमें बार 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 पर्याय का निर्णय करके बहुत धैर्य रखो। हम तो घटाओ, जिस समय तकलीफ हो रही उसी की योग्यता इतनी है, उसकी योग्यता इतनी, उसकी योग्यता इतनी, उसकी योग्यता इतनी, उसकी योग्यता इतनी है। अब ये नए नए बच्चे आके कैसे रह जाता है, ये बच्चा के त्यागी बच्ची थोड़ी आके रह जाता है। धीरे धीरे सुधरता है, गलती होती जाती है, सही होती जाती है। अब चिल्ला चोट करो तो वो डर डरा जाएगा, घुसेगा ही नहीं, फिर कांपने लगेंगे हमसे गलती ना हो जाए। पंडित साहब के पास जाने में कांपते थे लोग, अब कैसे नहीं, कहा हो जाए, अब क्या हो जाए, अरे कैसे नहीं, ये गलती होगी तो मिट जाएगी, चले जाएंगे अपन प्रेम से कह देंगे हाँ पंडित साहब ऐसा ये करना कैसे दीजिए बता दो। हो सकता है पहले चिल्ला दे, पहले नहीं पूछ सकते थे करने से पहले, ठीक है पंडित गलती हो गई, अब आप बता दें करने कैसे, फिर बता रहे अगली बार सही कर ले। कैसे ही कर लेना, क्रिया नहीं, पूछ के करो। आदत आदत ये सुधार लो कि कोई काम कह रहे हैं तो समझ के पूछ लो, ये हम समझे, अब आप बताओ ऐसे ही करना, इतने को काम सही नहीं आएगा। आगे समझ में आए, विचार करना है। ओम नमः सिद्धे। ये भक्ति टाइम है, बढ़िया एक भक्ति ले लो।